नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। बेमौसम बारिश का दौर खत्म होते ही राज्य में एक बार फिर तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो गई और अधिकतम तापमान में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। आज अमरावती शहर से जिले में 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं पड़ोसी जिले अकोला में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ, जो समूचे राज्य में सबसे अधिक रहा, जिसके चलते अकोला जिला राज्य में सर्वाधिक गर्म साबित हो रहा है, जहाँ पर अधिकतम तापमान विगत कुछ दिनों से लगातार सबसे अधिक है। इस बारे में मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आगामी 2 से 3 दिनों तक तापमान की यह स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी। इसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। तब तक अमरावती शहर व जिले से समूचे विदर्भ क्षेत्र वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पूज्य पंचायत कंवर नगर में वर्ष 2025-2028 के त्रैवार्षिक कार्यकाल हेतु नई 13 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन करने के लिए कल रविवार 6 अप्रैल को कंवर नगर परिसर स्थित बाबा हरदासराम सेवा मंडल में संपन्न चुनाव की मतगणना देर रात तक की गई। वर्तमान कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष संतोष सबलानी ने 880 वोट लेकर अध्यक्ष पद हेतु अपने प्रतिद्वंदी सुदामचंद टल्ला को मात दी और संतोष सबलानी पूज्य पंचायत कंवर नगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष घोषित हुए। वहीं उपाध्यक्ष पद के चुनाव में राजेश शादी, जगदीश शतवानी, बलदेव बजाज, मुकेश हरवानी विजयी रहे। इसके अलावा सचिव पद पर युवा दवाई व्यवसायी राजा दामवानी, सह सचिव पद पर विशाल राजानी व सुनील शादी, कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकेट अनिल अडवाणी, सह कोषाध्यक्ष पद के लिए राजेश नानवानी ने चुनाव जीता। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में इंदरलाल दीपवानी, मुकेश बख्तार व अनूप हरवानी विजयी घोषित किए गए। राज्य के पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने विगत दिनों राज्य भर के दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर रायगढ़ किले के नीचे रक्तदान कर अन्नत्याग आंदोलन किया था, जिसे देखते हुए खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मंत्री बच्चू कडू को दिव्यांगों की समस्याओं के बारे में चर्चा व विचार विमर्श करने हेतु मंत्रालय में बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था। ऐसे में आज राज्य के दिव्यांग कल्याण मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायक बच्चू कडू की ओर से सुझाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही दिव्यांगों से संबंधित विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार एवं पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू सहित राज्य के मुख्य सचिव तथा विभिन्न महकमों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव सहित मंत्रालयीन व क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा की अध्यक्षता के तहत जल किल्लत की समस्या को लेकर आज जीवन प्राधिकरण कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इस समय विधायक रवि राणा ने जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों को अनियमित जलापूर्ति के मामले पर भड़कते हुए स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी कि यदि लोगों को पानी नहीं दे सकते तो अधिकारियों को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस समय कर्तव्य में कोताही करने वाले एक कार्यकारी अभियंता को विधायक रवि राणा ने समीक्षा बैठक से बाहर भी निकाल दिया। चांदुर बाजार तहसील के मासूद गांव के 15 से अधिक लोगों का दूषित पानी पीने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने का आरोप मासूद गांव वासियों द्वारा लगाया गया। आज सुबह उपजिला अस्पताल में 10 लोगों को भर्ती कराया गया, वहीं 5 अन्य लोगों का निजी अस्पतालों में इलाज जारी है। रोटरी क्लब ऑफ अमरावती मिड टाउन द्वारा पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में स्थापित मां के दूध की बैंक को स्थापित हुए आज 9 वर्ष पूरे हो गए। 200 मिलीलीटर के दैनिक संकलन से शुरू होकर आज इस मिली बैंक ने दैनिक संकलन 2000 मिली यानी 2 लीटर तक पहुंच गया है। साथ ही इस प्रोजेक्ट द्वारा अब तक 14,000 के आसपास जरूरतमंद नवजात शिशुओं को मां के दूध की आपूर्ति की गई है। यह जानकारी आज इस मिल्क बैंक के वर्धापन दिवस पर आयोजित समारोह में दी गई। इस अवसर पर अस्पताल के डीन डॉक्टर अनिल देशमुख तथा दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल की विशेष उपस्थिति रही। इस समय संपादक अनिल अग्रवाल ने मध्य भारत क्षेत्र के इस पहले मदर्स मिल्क बैंक द्वारा किए जा रहे कामों की मुक्त कंठ से सराहना की। मातेचं दूध काढावं आणि ते साठा करून ठेवावं आणि ते दुसऱ्या मातेला द्यावं आणि दुसऱ्या बाळाला द्यावं, त्याच्यापेक्षा मोठी गोष्ट मला असं वाटतं होऊ शकत नाही। आता देशमुख सरांनी सांगितलं गावात 30पर्यंतचे लोक इथे येऊन प्रायोगिक तत्वावर ही सुरू झालेली मिल्क बँक पाहतात, त्याची कार्यशैली शिकतात आणि जाऊन तिथे सुरू करतात। कोणती गोष्ट सुरू करणे फार सोपी आहे, पण ती सातत्यानं 9 वर्षापर्यंत चालवणे मला असं वाटतं याच्याकरिता आपण टाळ्या वाजवून। चुनावी घोषणा पत्र में कर्ज माफी देने का आश्वासन देने के बाद भी उसे पूरा नहीं करने पर शिवसेना उबाठा ने पंचवटी चौक फ्लाईओवर पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का प्रतीकात्मक पुतला लटकाया, जिसके बाद चक्का जाम करते हुए सीएम का पुतला फूंका गया। शिवसेना के जिला प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र सरकारचा श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति बुधवारा ने आगामी शुक्रवार 11 अप्रैल को दोपहर 4 बजे विशाल शोभा यात्रा निकालने की घोषणा आज दोपहर पत्रवार्ता में की। पूर्व महापौर विलास इंगोले की अगुवाई में बुलाई गई इस पत्रवार्ता में समिति के अनिकेत ढिंगले व अन्य ने शोभा यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि 15 ट्रैक्टर पर हनुमान जी, प्रभु श्री राम, विठ्ठल रुक्माई, कुलस्वामिनी अम्बा माता, एकवीरा माता, भगवान शंकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां तथा अन्य कुछ विषयों पर सजीव झांकियां रहेंगी। साथ ही शोभा यात्रा का आकर्षण उज्जैन से लाया गया गजराज यानी हाथी होगा। येत्या 18 तारखेला
दुपारी 3:30 ते 4च्या दरम्यान आपल्या बुधवाऱ्यामधनं आझाद हिंद मंडळापासून चालू होईल. रॅलीचं शोभायात्रेचं महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य असं आहे की उज्जैनच्या महाकालचे जे गजराज आहे हत्ती आपण यावेळेस बोलावलेले आहेत आणि त्याच्यासोबतच 2 उंट, घोडे आणि ढोल ताशा पथक, एक हरियाणाचं आपण एक झांज पथक बोलावलेलं आहे, एक महाकालचं पथकसुद्धा बोलावलेलं आहे. अशी भव्य स्वरूपाची शोभायात्रा आपण दरवर्षी आयोजित करतो. यावर्षीसुद्धा आपण आयोजित केलेली आहे. भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और परिवर्तन मोर्चा महाराष्ट्र अंतर्गत अमरावती जिला यूनिट ने आगामी बुधवार 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान किया है. यह जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बाबा मोहल द्वारा दी गई. मेलघाट के दुर्गम आदिवासी बहुल गांवों में बीमारियां ठीक करने के नाम पर अघोरी प्रथाएं चल रही हैं, जिसे रोकने के लिए महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने 17 मार्च से 20 दिवसीय मुहिम शुरू की है. इसके तहत 72 गांवों में जनजागृति के 140 जनसंवाद कार्यक्रम व प्रात्यक्षिक लेने का दावा आज दोपहर यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में किया गया. गत रोज रामनवमी के पर्व पर अमरावती शहर से जिले में जगह जगह विभिन्न धार्मिक आयोजन बड़े जोशो खरोश के साथ आयोजित किए गए, जहां एक और सभी राम मंदिरों सहित हनुमान मंदिरों व अन्य देव स्थानों व धार्मिक स्थलों पर दोपहर 12 बजते ही श्री राम जन्मोत्सव मनाते हुए पूरा दिन भजन कीर्तन का दौर चला. वहीं अमरावती शहर में शाम के समय विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की अगुवाई के तहत श्री राम नवमी उत्सव शोभायात्रा समिति द्वारा विशालकाय शोभायात्रा निकाली गई. साथ ही हमालपुरा श्री राम नवमी उत्सव समिति, बेलपुरा श्री राम नवमी उत्सव समिति व हिंदू युवा वाहिनी द्वारा भी शानदार शोभायात्राओं का आयोजन किया गया. इन सभी शोभायात्राओं का शहर में जगह जगह भावपूर्ण स्वागत किया गया. साथ ही इन शोभा यात्राओं में गणमान्य नागरिकों सहित राम भक्तों की भी उपस्थिति जबरदस्त रही. राजकमल चौराहे पर शोभा यात्रा के दौरान महाआरती करते हुए शानदार आतिशबाजी की गई. शहर में नगर भ्रमण दौरान जगह जगह पर शोभा यात्राओं का नागरिकों द्वारा शानदार तरीके से स्वागत किया गया. साथ ही विभिन्न सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जगह जगह अल्पाहार व शीतपेय वितरण की व्यवस्था की गई. विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में विधायक द्वय संजय खोड़के व सुलभा खोड़के, पूर्व सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा तथा पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे सहित अनेकों गणमान्यों की उपस्थिति रही. श्री राम नवमी उत्सव समिति हमालपुरा ने कल रविवार 6 अप्रैल को दोपहर 5 बजे हमालपुरा स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर से भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया, जिसमें भगवान श्री राम व हनुमान जी की विशालकाय मूर्तियां सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही. इसके साथ ही गत रोज रामनवमी के पर्व पर जय फ्रेंड्स क्लब बेलपुरा व रामनवमी उत्सव समिति बेलपुरा द्वारा शाम 5 बजे सार्वजनिक हनुमान मंदिर से भव्य दिव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया. गणेशपेट स्थित श्री राम हनुमान मंदिर ट्रस्ट और जय बजरंग क्रीड़ा मंडल द्वारा श्री राम नवमी उत्सव का आयोजन किया गया था. इस समय भगवान श्री राम की प्रतिमा का वंदन पूजन करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि श्री राम के गुणों को केवल पढ़ना नहीं बल्कि जीवन में उतारना असल राम भक्ति है और राम भक्ति करने से मानवता को नई दिशा मिल सकती है. साथ ही विधायक सुलभा खोड़के ने सौरभ कॉलोनी, मोहन नगर व अरुण कॉलोनी में भी राम दरबार का पूजन किया. इसके साथ ही विधायक सुलभा खोड़के ने शनिवार 5 अप्रैल को नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य में शेरगांव राहटगांव मार्ग परिसर स्थित तिलाई माता मंदिर पहुंचकर माता का पूजन किया. बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा किए गए प्रयासों के चलते अमरावती विभाग हेतु राज्य सरकार की ओर से 15 एसटी बसें मंजूर हुई हैं. इन सभी 15 नई बसों का कल रामनवमी के पर्व पर विधायक रवि राणा ने खुद राजेपेट बस स्थानक में एसटी बसों को चलाकर लोकार्पण किया. साथ ही सभी बसों को यात्री सेवा हेतु उपलब्ध कराया. श्री राम नवमी पर हनुमानगढ़ी में बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भगवान श्री राम का अभिषेक कर जन्मोत्सव समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया. इस समय राणा दंपति ने कलश स्थापना कर भगवान श्री राम की महाआरती की. इस अवसर पर विधायक प्रवीण ताड़े सहित हजारों राम भक्तों की उपस्थिति थी. भूतपूर्व सांसद भाजपा नेत्री नवनीत राणा को उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बधाई व शुभकामनाएं देने हेतु कल उनके निवास स्थान पर उनके समर्थकों का तांता लगा रहा और शंकर नगर स्थित गंगा सावित्री निवास स्थान पर बधाई देने नगर के अनेक गणमान्य व भाजपा तथा युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे. गत रोज रामनवमी के पर्व पर शहर के विभिन्न मंदिरों में दोपहर 12 बजे के शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसके तहत सतीधाम मंदिर, नरसिंह संकट मोचन हनुमान मंदिर, प्राचीन राम मंदिर व अम्बापेट राम मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए. कई मंदिरों में भगवान का अलौकिक श्रृंगार करते हुए रजत झूले पर भगवान को पालना झुलाया गया. साथ ही मंदिरों में रामचरितमानस और सुंदरकांड सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. रविवार को कालाराम मंदिर सराफा में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया, जहां पर राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे व डॉक्टर वसुधा बोंडे के हाथों आरती कर वो बाल रूप राम जी को हिंडोले देकर हजारों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति के बीच जन्मोत्सव मनाया गया. जिले के भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने लोकसभा सांसद बलवंत वानखड़े को ताना मारते हुए योद्धा में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि लोगों ने पहले काम करने चाहिए, जिसके बाद ही पोस्टर बैनर पर नाम लगाना चाहिए. लेकिन अमरावती में काम तो हम कर रहे हैं और बोर्ड पर नाम सांसद वानखड़े का रहता है.
जैन संस्कार युवा मंच तथा जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वीर स्पर्शना भक्ति महोत्सव का भावस्वर आह्लादिक भक्ति महोत्सव का आयोजन हुआ। इंदौर से पधारे प्रसिद्ध भजन गायक देवेश जैन ने अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर भक्तिभाव वातावरण से सभी को मुग्ध किया। राठी नगर में सरस्वती कॉलोनी स्थित इस्कॉन मंदिर में कल रविवार 6 अप्रैल को बड़े भक्तिभाव के साथ श्री राम नवमी महा महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत 6 अप्रैल को तड़के 4:30 बजे श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की शुभ मंगल आरती हुई, जिसके उपरांत हरे राम हरे कृष्ण के महामंत्र का सामूहिक जाप हुआ और दिन भर विभिन्न धार्मिक आयोजन चलते रहे। धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 2 बार निर्वाचित विधायक प्रताप अड़सड़ की नियुक्ति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंचायत राज समिति सदस्य पद पर की है। मुंबई मंत्रालय में हुई बैठक में विधायक अड़सड़ का चयन किया गया। आगामी 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर मनपा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी बूचड़खाने व मांस बिक्री की दुकानें बंद रहेंगी, ऐसे आदेश मनपा पशुशल्य चिकित्सक द्वारा सभी ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षकों के नाम जारी किए गए। महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना की तर्ज पर कपड़ा बिक्री के क्षेत्र में विख्यात रहने वाले आराधना समूह द्वारा चलाई जाने वाली लाडली बहन उपहार योजना का तीसरा मासिक लकी ड्रॉ कल मंगलवार 8 अप्रैल को निकाला जाएगा। डिजनीलैंड स्थित आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल में कल दोपहर 1 बजे आयोजित लकी ड्रॉ को निकालने हेतु पूज्य पंचायत कवरनगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष सबलानी, सचिव राजा नानवानी व कोषाध्यक्ष अनिल रडवानी सहित सिटी न्यूज के संचालक चंदू सोस्तिया, नवभारत के जिला प्रतिनिधि जीतूभाई जोशी व सकाल के जिला प्रतिनिधि सुरेंद्र चापोरकर बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। विगत दिनों वसंत टॉकीज परिसर स्थित जय भोले पान मटेरियल सेंटर नामक प्रतिष्ठान पर विक्की मंगलानी को खोजते हुए पहुंचे 3 लोगों ने दुकान के भीतर फायरिंग की थी। इस मामले में यद्यपि सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तीनों आरोपियों को विक्की मंगलानी पर गोली चलाने की सुपारी किसने दी, यह पता लगाने में कोतवाली पुलिस अब तक नाकाम साबित हुई है। तीनों आरोपियों ने बिलाल नामक व्यक्ति द्वारा खुद को विक्की मंगलानी की सुपारी देने के साथ ही फायरिंग करने हेतु देसी कट्टा व कारतूस भी मुहैया कराने की बात कही थी। इसी बीच पुलिस द्वारा जांच के दौरान गोलीबारी कांड में अनवर नामक एक पेशेवर अपराधी का नाम सामने आया है। ऐसे में पुलिस ने अनवर की खोजबीन करनी शुरू की है, जो फिलहाल फरार है। इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए सीपी रेड्डी ने बताया कि पुलिस द्वारा बेहद सावधानी व सतर्कता के साथ जांच पड़ताल की जा रही है और अब तक जितने भी सबूत हाथ में आए हैं उसके अनुसार मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। मूर्तियापुर जंक्शन के शकुंतला रेलवे स्टेशन परिसर और लोको शेड में आज दोपहर 1 बजे भीषण आग लग जाने के समाचार है। मूर्तियापुर व अकोला से दमकल वाहन आग बुझाने के लिए दौड़े, परंतु इस समय तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। चपरासीपुरा परिसर में गत रोज विवाह समारोह में हल्दी का कार्यक्रम जारी रहने के दौरान रिश्तेदारों के 2 गुट आपस में भिड़े और दोनों गुट के लोगों में गाली गलौज होने के साथ ही जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट के दौरान दोनों गुटों की ओर से चाकू व लाठी से भी हमला किया गया। पुलिस ने दोनों गुटों के 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बिछुडेगली परिसर में रहने वाली एक महिला के साथ पानी भरने को लेकर हुए विवाद के चलते उसके पड़ोस में रहने वाले परिवार के 4 सदस्यों ने गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की, साथ ही महिला के पति को भी लोहे का पाइप मारकर घायल किया। फ्रीजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुड़गांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्जुन बार में कार्यरत अमोल बोबड़े नामक वेटर द्वारा शराब परोसने में हुई देरी के चलते 4 लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और उसे बुरी तरह घायल किया। माल्टीगढ़ी रोड पर पेट्रोल पंप के निकट कल 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे मोपेड पर सवार होकर जा रहे बुजुर्ग व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर आ रहे युवक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे मोपेड सवार गणेश पेडाम सहित उनके दामाद के पैरों में गंभीर चोटें आई, जिनके पांव में फ्रैक्चर रहने की बात सामने आई है। शिकायत के आधार पर फ्रीजरपुरा पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक रोहित यादव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। कोल्हापुर गांव में घर के सामने उत्पात मचा रहे युवकों को टोके जाने पर युवकों ने पड़ोस में रहने वाली महिला को अश्लील गालियां दी, जिसकी शिकायत करने पर युवकों के पिता उमेर अहमद अब्दुल अजीज ने महिला के पति सैयद मंसूर के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। इस हमले में सैयद साजिद बुरी तरह से घायल हुआ। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए उमेर अहमद को गिरफ्तार किया। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत साईनगर में अस्पताल चलाने वाले जयती पावड़े नामक डॉक्टर के खिलाफ 27 वर्षीय युवती के साथ विनय भंग करने के साथ ही उसकी बदनामी करने तथा उसका वैवाहिक रिश्ता तोड़ देने को लेकर आपराधिक मामला दर्ज किया गया। अमरावती शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल ने कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रिया टॉकीज के पास 27 मार्च को दिन दहाड़े हुई लूटपाट के मुख्य सूत्रधार को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम कुणाल बत्रा है। चांदू रेलवे पुलिस ने दुपहिया वाहन से गांजे की तस्करी कर रहे 2 युवकों को गत रोज गिरफ्तार किया, जिस कार्रवाई के दौरान 81 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी के नाम वड़गांव राज्य निवासी मनोज मुद्रके व गुंजी निवासी झेलविंद्र ईटी वाले बताए गए। लालची पत्नी से परेशान पति ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना 9 मार्च को उजागर हुई। मृतक का नाम कुणाल खेड़े बताया गया। इस मामले में मृतक के पिता सुधीर खेड़े की शिकायत पर वरुड़ पुलिस ने 5 अप्रैल को मृतक की पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। तिवसा शहर के आंगनवाड़ी परिसर के रहने वाली 26 वर्षीय युवक की रविवार 6 अप्रैल को दोपहर 2 बजे कूलर का करंट लगने से मौत हुई। मृतक का नाम नरखेड़ तहसील के घोघरा गांव निवासी वो वर्तमान में तिवसा के आंगनवाड़ी परिसर निवासी मंगेश बर्डे बताया गया है। तिवसा तहसील में आने वाले कौंडन्यपुर परिसर के शिंदवाड़ी में अवैध मुरुम का उत्खनन शुरू रहने की जानकारी तहसीलदार को मिलते ही वो अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे और छापा मारकर 50 लीटर गांव की शराब बरामद।
आपसी परिचय व प्रेम संबंध में रहने वाले युवक युवती साथ ही घूमने फिरने निकले, लेकिन इसी बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते युवक ने अपने पास रखा चाकू निकालकर युवती के पेट में घोंप दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हुई। इस हमले के बाद तुरंत मौके से फरार होने की फिराक में रहने वाले प्रकाश ड्यूरे नामक आरोपी युवक को बोरगांव मंजू पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया। यह घटना बोरगांव मंजू पुलिस थाना क्षेत्र के सोनाला रोड पर घटित हुई। खामगांव शिगांव मार्ग पर सिद्धिविनायक इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने 5 अप्रैल की शाम कार व दुपहिया वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। इस दौरान जब कार की जांच की गई तो कार में 70 लाख रुपए नकद बरामद हुई, जिसे लेकर कोई अधिकृत दस्तावेज नहीं मिले।